कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉम्प्ट क्या चीज़ होती है और उसको क्यों यूज़ किया जाता है और उसको कैसे कोडिंग करके बनाया जाता है। आज के जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या चीज़ होती हैं और इनको यूज़ क्यों किया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं और इनको यूज़ क्यों किया जाता है। यहाँ पे मैंने index.html की फ़ाइल बना ली है और स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लिया है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग 2 यूज़ करता हूँ जहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब गेट नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ गया ये वाला, ठीक है। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें गेट नॉलेज चैनल को, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिल सके। स्टूडेंट्स अब अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने 2-3 बार प्रिंट करवाना है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे 2-3 बार आ गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे प्लीज़ की बजाय आ जाए सब्सक्राइब गेट नॉलेज नाउ, मैं अब यहाँ पे लिखना चाहता हूँ नाउ। अब नाउ अगर आपने लिखना है तो सिर्फ आपको एक में नहीं लिखना पड़ेगा, आपके पास जितनी भी स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं आपको हर एक लाइन में जाके ये नाउ लिखना पड़ेगा। अगर यही लाइंस आपके पास कोई 1000 बार लिखी हुई है, 300 बार लिखी हुई है, तो आपको 300 लाइंस में जाके इसको नाउ लिखना पड़ेगा। इससे दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये कि इसमें अननेसेसरी कोड बढ़ जाएगा, आपका लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा और उस पर टाइम वेस्ट होगा आपका। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस कैसे काम करते हैं, मैं अभी इसको यहाँ से 2 को हटा देता हूँ या लिखा रहने देता हूँ इसको। फंक्शन बनाने के लिए आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखना है फंक्शन। फंक्शन के बाद आपने स्पेस दे के यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे कि मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ गेट नॉलेज और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है। इसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है। सबसे पहले हमने लिखा फंक्शन। फंक्शन एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन। और इसके बाद ये है फंक्शन का नाम और इसके बाद आपने पैरेंथेसिस यूज़ की यहाँ पे। जब तक आप पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इसमें आके मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल गेट नॉलेज। यहाँ गेट नॉलेज की बजाय मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ड। अभी यहाँ पे आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे कहीं भी हेलो वर्ड लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी हमने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है। फंक्शन बनाते वक्त दो चीज़ें की जाती हैं। पहला स्टेप ये होता है कि फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ पे हमने इस सिचुएशन में फंक्शन को अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है। अब अगर आपने इस फंक्शन का आउटपुट देखना है जो हमने ये लिखा था हेलो वर्ड, तो इसके लिए फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए आपने जो फंक्शन का नाम लिखा था ये वाला, ये फंक्शन का नाम है, आपने लिखना है गेट नॉलेज और इसके बाद पैरेंथेसिस का यूज़ करना है आपने। जब ये पैरेंथेसिस लगेंगी तो उसी के बाद आपको इसका आउटपुट नज़र आएगा। ये देखें आपके सामने हेलो वर्ड आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये 2-3 बार या 4 बार या 1000 बार आपने लिखना है हेलो वर्ड, तो हमें इस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अब इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना पूरे कोड को, फंक्शन वाले को। आपने सिंपल इसको कॉल कर लेना है। ये देखिए मैंने 2 बार कॉल किया तो आपके सामने 2 बार हेलो वर्ड आ रहा है। एक बार ये आ रहा है और एक बार ये आ रहा है। इसमें मैं एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, BR टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक होती जाए। तो ये देखें 2 बार आ रहा है। अब अगर आपने इसको 3 बार यूज़ करना है, आप इस फंक्शन को सिंपल दोबारा कॉल करवा लें, चाहे आप इसको 1000 बार करवा लें, 2000 बार करवा लें। दो चीज़ें होती हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करना और दूसरा होता है फंक्शन को कॉल करना। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, इस जगह पे आगे हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो ये देखें आपके सामने आउटपुट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद आ गया कि अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, आपने हेलो वर्ड नहीं लिखना था, आपने हेलो वर्ड्स लिखना था, कुछ ऐसे। तो आपको हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बताया था। सिर्फ आपने इधर चेंज करना है तो आपको हर जगह चेंजिंग नज़र आ जाएगी। ये देखें दो चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है कि आपका लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है और दूसरा टाइम बच जाता है। अब अगर आप इसी की एग्जांपल ले लें, मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी और कट कर लेता हूँ और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये देखें स्टूडेंट्स आपके सामने ये बड़ा अजीब सा हो गया, तो इसको मुझे अभी ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म कर दिया तो ये देखें आपके सामने कितनी बार मैंने फंक्शन कॉल किया। इसको भी मैं अभी ख़त्म करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, आपके सामने ये आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब गेट नॉलेज चैनल नाउ।
और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे दूसरी बार मुझे मिल जाए, तो मुझे पूरा कोड कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है तो आपको दूसरी बार भी मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको नाउ नहीं लिखना, तो आपको सिंपल सिर्फ यहीं से नाउ ख़त्म करना है, तो आपको दोनों फंक्शन से नाउ ख़त्म हुआ नज़र आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं फंक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन विद पैरामीटर्स क्या होते हैं। होपफुली आपको अच्छे से आज फंक्शन समझ आ गया होगा, फंक्शन को यूज़ क्यों करना होता है, फंक्शन हमारी डेवलपमेंट की ज़िंदगी में किस तरह से आसानी लाता है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।